अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए आज की ताज़ा और लेटेस्ट ब्रेकिंग ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड पर हतमी मुशावरा शुरू कर दिए। कुछ नाम बड़े बड़े हैं जिनकी स्क्वाड में वापसी होने जा रही है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, कौन कौन से नाम स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे, एक खासी रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करनी है जो कि मैंने आप बनाई है। जो साल सन 2024 रहा उसकी बात करेंगे। उसमें जो टॉप स्कोरर रहे पाकिस्तान की तरफ से और टॉप विकेट टेकर रहे, उनकी स्क्वाड में जगह बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मेंस मैंने एक रिपोर्ट तैयार की और इन प्लेयरों की जगह बननी चाहिए स्क्वाड के अंदर, तो ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा चंद तब्दीलियां भी हुई हैं, उस पर भी जो आपके साथ बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इस साल के अंदर पाकिस्तान की जो ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस रही है वो काफी मुतासिर कुन रही है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, क्योंकि लास्ट जो 3 ओडीआई की सीरीज पाकिस्तान ने खेली है वो बड़ी ही शानदार खेली है। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर 2-1 करके आए, फिर जिम्बाब्वे वहां ओडीआई सीरीज जीती, फिर उसके बाद अब साउथ अफ्रीका, जहां पर साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया पाकिस्तान ने। तो यहाँ पर सिलेक्टर के लिए मुश्किल नहीं है स्क्वाड को तैयार करने के लिए, और तनकीद भी नहीं होगी सिलेक्टर के ऊपर इस बार, क्योंकि तमाम लड़के जो मैं आपको बताऊंगा इन्होंने परफॉर्मेंस दी है और इनको परफॉर्मेंस के हिसाब से ही स्क्वाड में रखना चाहिए और होने भी चाहिए ये लड़के। अगर सबसे पहले नंबर में बात करूं जो स्क्वाड का हिस्सा होंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो सबसे बड़ा नाम और पहला नाम हमारे नए ब्रांड सैम अयूब का है। सैम अयूब ने इस साल पूरे साल के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए ओडीआई के अंदर, लगातार पूरे 9 मैचेस के अंदर ज्यादा रन किए पाकिस्तान की तरफ से। सैम अयूब हमारा इस साल पूरा टॉप स्कोरर रहा है और ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में स्क्वाड का भी हिस्सा होगा और पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में खेलेगा और बतौर ओपनर खेलेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कप्तान रिजवान साहब है, जिनकी अगर बात की है यहाँ पर तो कैप्टन है, वो तो स्क्वाड का जाहिर सी बात हिस्सा हो गया, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी मुतासिर कुन नहीं रही है। शायद इतनी भी है, ज्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जो लास्ट मैचेस खेले उसमें कहीं ना कहीं पर जितनी बॉल्स खेल रहे थे उसके हिसाब से स्कोर ही बना रहे थे, तो अच्छा कमबैक किए। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बाबर आजम है, जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का हिस्सा कंफर्म होंगे। वो तो बाबर आजम के बगैर तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो सकती। बाबर आजम होंगे क्योंकि बाबर आजम को अगर देखा जाए तो तीसरे पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर रहे इस साल के अंदर, साल सन 2024 के अंदर, जिसके हिसाब से बाबर को भी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास चौथे नंबर पर सलमान अली आ गए हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा वाइस कैप्टन भी और स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे, लेकिन यहाँ पर वो इस हिसाब से ओडीआई के अंदर स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे कि वो वाइस कैप्टन है। भाई इस बंदे ने परफॉर्मेंस दी और नजर भी आई है ओडीआई के अंदर, भले ही टी20 के अंदर इतनी शानदार परफॉर्मेंस ना दी हो, टी20 के अंदर जगह इसकी बनती ही नहीं है, लेकिन ओडीआई के अंदर पाकिस्तानी फैंस को बहुत मुतासिर किया है सलमान अली आगा ने, अपने बल्ले से भी अपनी बॉल से भी। अगर लास्ट देखा जाए तो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट सबसे पहले सलमान अली आगा ने मैच जितवाया, अकेले खड़े होकर फिनिश किया मैच को नसीम के साथ, मैच जितवा कर गया सलमान अली आगा। और जो लास्ट मैच के अंदर जो पीछे शॉट खेली है सलमान अली आगा ने, वो ये चीज साबित करती है कि ओडीआई के अंदर सलमान अली आगा जैसा बेहतरीन ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास और कोई नहीं है, क्योंकि बॉलिंग के अंदर भी सलमान अली आगा काफी आपको जबरदस्त बॉलिंग करके देते हैं। अगर बॉल घूम रहा हो तो वहां पर सलमान अली आगा आपको विकेट्स लेकर देते हैं, तो सलमान अली आगा भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने लास्ट 3 मैचेस के अंदर 0-0 के ऊपर आउट होकर गए, एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, लगातार कोई 8-9-0 के ऊपर इस साल आउट हुए, दुनिया का पहला बल्लेबाज बन चुका है जो पूरे साल के अंदर 7-8 दफा डक के ऊपर आउट होके गया। तो अब्दुल्ला शफीक की जगह तो नहीं बनती है देखा जाए तो, इतने जबरदस्त मौके दिए गए अब्दुल्ला शफीक को, पिछला पूरा साल लगातार अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया, खिलाते रहे, साइम को भी खिलाते रहे। देखो साइम ने परफॉर्मेंसेस दी, उसकी जगह बनी। अब्दुल्ला की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर मेरे हिसाब से जगह नहीं बनती, आप अब्दुल्ला को ड्रॉप कर दें, उसकी जगह फकर जमान को आप लेकर आ रहे हैं, ये तो कंफर्म रिपोर्ट सामने आ गई। और जो अगला ऑप्शन है वो इमाम उल हक का भी है, फकर और इमाम उल हक दोनों ही आ रहे हैं स्क्वाड के अंदर। अगर ऐसा ना हुआ तो अब्दुल्ला शफीक भी होगा, फकर भी होगा, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को बेंच के ऊपर बिठाया जाएगा, फकर जमान को सैम अयूब के साथ ओपनिंग करवाई जाएगी। ये एतराज सामने निकल के आ रही है, लेकिन लाइकली यही है कि अब्दुल्ला को ड्रॉप किया जाएगा, फकर को मौका दिया जाएगा चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 में, वो बतौर ओपनिंग खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। और सैम अयूब और फकर जमान की जो ओपनिंग जोड़ी होगी वो देखने वाली होगी। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि फकर सैम अगर ओपनिंग करें तो 10 ओवरों में कितने रन बनाएंगे। इसके अलावा अगला नाम जो हमारे पास आ रहा है वो है कामरान गुलाम का। कामरान गुलाम की अगर बात करें तो भाई साहब पिछली 9 इनिंग्स के अंदर काफी पाकिस्तानी फैंस को मुतासिर की है और इनकी स्क्वाड में जगह भी बननी ही चाहिए। देखो भाई कामरान गुलाम को आप लेकर आए, उसने वो चीज करके दिखाई,
जो उसको करके दिखानी चाहिए थी। देखो, आपको इतना टाइम भी नहीं हुआ, कामरान को लेकर आया, अभी अभी आप उसको लेकर आए, आपने मौके दिए, उस मौके का फायदा उठाया लड़के ने और स्कोर भी किए। लगातार डोमेस्टिक के अंदर स्कोर करा था, इंटरनेशनल के अंदर, ओडीआई के अंदर मौका दिया आपने, यहाँ पर भी स्कोर किए। तो चैंपियन ट्रॉफी में कामरान गुलाम भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट है, इनकी जगह इफ्तिखार अहमद जो है वो आ सकते हैं, और शदाब खान भी लाइकली हो सकता है, लेकिन शदाब खान का मुश्किल है। वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि शदाब खान का क्यों स्क्वाड में आना बहुत मुश्किल हो रहा है। इफ्तिखार अहमद हो सकता है कि तैयब ताहिर या फिर इरफान खान नियाजी की जगह स्क्वाड में शामिल हो जाए, लेकिन लाइकली यही है कि तैयब ताहिर स्क्वाड से बाहर जाएंगे, उनकी जगह हो सकता है कि इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। इसके अलावा आखिरी अगर बैटर की मैं बात करूं तो हमारे पास उस्मान खान है, जो दूसरे विकेट कीपर रहेंगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 के अंदर। रिजवान के बाद उस्मान खान को बेंच पर बिठाया जाएगा। अगर विकेट कीपर की जरूरत पड़ी रिजवान की, तो फिर रिजवान की जगह उस्मान खान आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे। दो विकेट कीपर होते हैं, एक तो प्लेइंग 11 में खेलता है, तो वो रिजवान खुद कैप्टन है, वो लगातार मैचेस खेलेगा। लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ गई दूसरे विकेट कीपर जो बेंच के ऊपर होगा, तो वो दूसरा विकेट कीपर उस्मान खान कंफर्म है कि उस्मान खान को ही खिलाया जाए, क्योंकि सिलेक्टर ये भी सोच रहे हैं कि यार इस लड़के को हमने यूएई छुड़वाई है, तो अब हमें इनको मौका देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आकिब जावेद की जो सोच है वो बड़ी जबरदस्त है। उस्मान खान अभी यंग है, उनको मजीद भी मौका मिलना चाहिए। तो ये टॉप बैटर है पाकिस्तान की तरफ से, जिन्होंने इस साल बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मानसिब आप लेकर चल रहे हैं तो अच्छी, तैयब ताहिर थोड़ी बहुत दे कर गए, इरफान खान नियाजी की तरफ से थोड़ी आई, लेकिन ऊपर बात की जाए तो साइम बाबर रिजवान अब्दुल्ला की तरफ से तो नहीं है, लेकिन सलमान अली आगा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब बात कर लेते हैं फास्ट बॉलर्स की। जो मेन 3 फास्ट बॉलर होंगे वो तो यही कंफर्म है कि शाहीन, हारिस और नसीम होंगे। अब बीबीएल खेलने के लिए शाहीन ने शायद अपना मांगा एनओसी और दे भी दिया है, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शाहीन शाह अफरीदी को बीपीएल खेलने से रोका जाए, क्योंकि अगर वो इंजरी का शिकार हो गए तो फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग लाइन में बहुत बड़ा झटका पड़ सकता है। शाहीन वैसे ही साल में एक दफा बड़ी इंजरी का शिकार होता है, जब भी कोई बड़ी ट्रॉफी आती है तो शाहीन इंजर्ड हो जाता है। तो शाहीन को लीग ना खेलने दी जाए तो अच्छी बात होगी, उनको प्रैक्टिस कराई जाए और पाकिस्तान की तरफ से खेलें और चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयारी करें। इसके अलावा हारिस को भी यही करना चाहिए, नसीम को भी यही करना चाहिए। इन तीनों मेन फास्ट बॉलर को आप जो वो एनओसी ना दें, कहीं बाहर लीग खेलने ही ना दें, जब तक चैंपियन ट्रॉफी क्लियर नहीं कर लेते, उसके लिए तैयारी करें। तीनों मेन फास्ट बॉलर है, नसीम भी मेन फास्ट बॉलर है, हारिस भी विकेट्स ले रहा है, शाहीन भी विकेट्स ले रहा है। इसके अलावा अगर स्पिनर की बात करें तो स्पिनर में यहाँ पर दो जो वो रखी गई है, मैंने यहाँ पर 2 नाम रखे हैं स्पिनर के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 नाम कौन से। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन और आमिर जमाल, इनकी सिलेक्शन के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। देखो, मोहम्मद हसनैन को तो कंफर्म है कि चौथे फास्ट बॉलर के तौर के ऊपर स्क्वाड में रखा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि आमिर जमाल को भी स्क्वाड के अंदर लेकर आया जा सकता है एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर के ऊपर। अगर आप देखा है तो तैयब को आप ड्रॉप कर दें, आप आमिर जमाल को लें, फिर उसके बाद आप इरफान को ड्रॉप करके इफ्तिखार को लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करूं तो स्पिनर्स की, तो यहाँ पर मैंने 2 स्पिनर्स जो है वो रखे। 2 स्पिनर कौन कौन से रखे? अबरार अहमद और सुफियान मुकीम। अबरार अहमद को मैंने तभी रखा है, ये रेगुलर स्पिनर है पाकिस्तान की तरफ से, और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी रेगुलर बॉलिंग करता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि लास्ट मैचेस के अंदर जो इसने विकेट्स लेकर दी हैं, आप ये पाकिस्तान की तरफ से मेन स्पिनर का रोल भी अदा कर रहा है अबरार अहमद। तो ये कंफर्म है कि अबरार अहमद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 में पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे और मेन स्पिनर के तौर के ऊपर प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरा नाम है सुफियान मुकीम का, जिनके ऊपर थोड़ा डाउट है, क्या पता सुफियान को ड्रॉप करके लेकर आया जाए शदाब को, लेकिन सुफियान दूसरे स्पिनर के तौर के ऊपर जो बेंच के ऊपर बैठेंगे अबरार के साथ, जहां पर जो बॉलिंग कराएंगे वो सलमान अली आगा कराएंगे, 2 स्पिनर मिलकर। दूसरा बैकअप होगा एक क्वालिटी स्पिनर का, वो सुफियान मुकीम को ही रखा गया, चाइना मैन, वो बेंच के ऊपर बैठेंगे। अबरार अहमद को लगातार मौके दिए जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। इसके अलावा कुछ नाम और भी होंगे, ऐसा नहीं है कि यही स्क्वाड होगा तो बस है, कुछ नाम और भी होंगे जिनके ऊपर बातचीत चल रही है। सिलेक्शन कमेटी सर जोड़ के ऊपर बैठी है और बहुत जल्द चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड ने भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, बकिया बोर्ड्स रह गए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सर जोड़ लिए और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो जाएगी।